हरिओम, प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। नवरात्रि का पर्व है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी सनातन परंपरा में बालिका शक्ति को हम उस शक्ति समझते हैं, इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व बताया गया। आज इस नवरात्रि के पर्व पर मैं आपको एक अमूल्य प्रयोग बताने जा रहा हूं। एक ऐसी साधना, ऐसा प्रयोग कि जिसके माध्यम से दुर्गा का मतलब दुर्गति को नाश कर सकती है, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए। दुर्गा का मतलब यही होता है कि हमारे जीवन की दुर्गति वो गति की ओर जाए, भाग्योदय की ओर जाए। मां काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मक शक्ति की आराधना हमारे शास्त्र के अंदर बताई गई। ऋषि मुनियों ने संशोधन किया, उस मंत्र का नवान मंत्र की रचना बताई गई। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। भगवती काली की आराधना की। ओम क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं हुम हुम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीं हुम 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 फट स्वाहा, उस काली की मंत्र की रचना बताई गई। लक्ष्मी की आराधना करते ओम श्रीम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे त्रिष्ठ स्वाहा, इस लक्ष्मी की मंत्र की आराधना बताई गई। जब सरस्वती की आराधना करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। देखो शास्त्रों में कितने मंत्र हैं। हमारी पूरा जीवन की पूंजी भी चले जाए ना, तो भी हम शक्ति की आराधना पूर्ण नहीं कर सकते। हमारी जन्मों जन्म तक, ये जन्म नहीं उसका ऐसा 7 जन्म 14 जन्म भी हम पूरा कर जाए ना, तो भी शक्ति की आराधना पूर्ण नहीं कर सकते। मगर संतों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से इतनी आराधना शक्ति की करने के बावजूद हमारे लिए वरदान देके गए हैं हमारे ऋषि मुनियों और हमारे गुरु की परंपरा। बताया गया कि गृहस्थ जीवन के अंदर वक्त कम रहेगा। लोग काम करने जा रहे हैं तो क्या घर का मॉर्गेज भरेंगे, बिल बिजली का बिल भरेंगे, खाने का लिए कमाएंगे, और फिर क्या वो अपने आप में बैठ करके मंत्र जाप ही करते रहेंगे, तो कौन बच्चे को खाना खिलाएगा? कौन स्कूल की पढ़ाई की फीस निकालेगा? और आप देखो, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो कुछ चाहिए तो अपनी मां को बोलते हैं कि मां मुझे थोड़ा सा पैसा दिलवा देना, मुझे कुछ लाना है। वो अपने पिताजी से नहीं कहेगा, अपनी मां को बोलेगा, क्योंकि मां का वहां ममत्व है। वैसे कलयुग के अंदर अन्य साधना विधि विधान बताई गई है, मगर कलयुग के अंदर व्यक्ति के पास समय नहीं है, और जब समय नहीं होता तो उस कम समय के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा एक साधना का पूंजी फल प्राप्त करना होता है। तो कैसे करें? गुरु की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा ने एक बहुत सरल प्रयोग बताया है तंत्र मुक्ति का। इंग्लिश में कहते हैं हाउ टू रिमूव द ब्लैक मैजिक इफेक्ट। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन अ लाइफ, बिकॉज देयर इज समथिंग वी नीड टू डू इन अवर लाइफ। देयर इज ओनली वन थिंग। सिर्फ एक ही बात आती है कि मां की आराधना करें, कुलदेवी की आराधना करें, शक्ति की आराधना। और एक पर्व आ गया है नवरात्रि का। इस नवरात्रि के पर्व के ऊपर अगर एक छोटा सा प्रयोग किया जाए तो जीवन में दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य की ओर बढ़ सकते हैं आप। मैं छोटा सा एक प्रयोग बता रहा हूं तंत्र मुक्ति का। आपका जो घर है
घर का जो मेन डोर है और मेन डोर का जो मध्य का भाग है वो आपकी कुलदेवी का स्थान है। उस स्थान में एक ध्यान रखना, अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, आप घर से बाहर निकल करके आप बाहर निकलते वक्त अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो उस डोर का मध्य के भाग पर प्रणाम करना, दीपक और अगरबत्ती लगा करके प्रार्थना करना कि हे कुलदेवी मेरा कार्य सिद्ध करे। आप देखना आपके कार्य में कितनी सक्सेसफुलता, सरलता आ जाती है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ये प्रयोग करके जाना, देखना आप कितना सफल बन सकते हो। कोई बड़ा विधि विधान नहीं है, छोटा सा प्रयोग है, क्योंकि कुलदेवी का स्थान आपको पता नहीं है। आपने जो मंदिर बनाया आपके घर के अंदर, वो तो आपने बनाया, मगर हर घर में एक कुलदेवी वहां अपने आप में विराजमान हो जाती है। ये आपका घर का मेन डोर जो है, मेन डोर का मध्य भाग। इसलिए हमारे दादा परदादा कहते थे कि आप जब किसी घर में बैठो ना, तो उस डोर के बीच में वहां मत बैठो, या तो वहां पैर मत लगाना, उसको ऊपर करके जाते हैं। यह आपने सिखाया होगा। उस कुलदेवी को प्रणाम करके आप आपके घर में 21 लविंग ले लेना, लौंग कहते हैं उसको, 21 लौंग, और आपके पास दुर्गा मां का एक चित्र हो, या तो पारद दुर्गा हो, या तो मंत्र सिद्ध श्रीयंत्र हो। ये तीन में से कोई भी चीज, दुर्गा का चित्र मंत्र सिद्ध गुरु के माध्यम से मिला हुआ हो, या तो पारदेश्वरी दुर्गा पारद से बनी हुई, या तो मंत्र सिद्ध श्रीयंत्र। इसको आप सामने रख करके तेल का दिया लगा करके 21 लौंग जो है आपके पास, लौंग को लेफ्ट हैंड में रखना है और राइट हैंड इसके ऊपर रख करके, आपकी कुल देवी हो। हर व्यक्ति की एक अलग अलग कुल देवी है जो कुल परंपरा से जिसकी हम पूजा करते हैं। आप तो कहोगे कि भाई देखो हमारी कुल देवी कौन है, हमको तो पता ही नहीं, हम तो भक्त इनके हैं, हम तो भक्त उनके हैं, हम तो बस यही हमारे इष्ट है, यही हमारे कुल देवी। नहीं, हर व्यक्ति की कुल देवी होती है, चाहे कोई भी पंथ का व्यक्ति हो। अगर कुल देवी की पूजा नहीं होती, कुल देवी की रिस्पेक्ट नहीं होती, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट मिलता। आप कितने भी धनवान हो, आपके पास सब कुछ है, मगर आपके पास वहां कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। क्यों? कि आपकी कुल देवी की वहां आराधना नहीं हुई। और उस कुल देवी को साक्षी में मानते हुए उसको अपने आप में प्रणाम करने के बावजूद आपके पास श्रीयंत्र या पारदस दुर्गा या तो दुर्गा का चित्र 21 लौंग को लेकर के आपने लेफ्ट हैंड में राइट हैंड इसके ऊपर रख करके आंख बंद करके उस देवी को याद करना है। सिर्फ 10 मिनट, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई भी ऐसा कोई बड़ा कोई पाठ नहीं करना है या स्तुति नहीं करनी है, सिर्फ याद करना है। याद करके लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले लेना है, मुट्ठी बांध करके शरीर के ऊपर 7 बार घुमा देना है, पहले राइट हैंड से, फिर उसी को लेफ्ट हैंड में लेकर के लेफ्ट हैंड से उल्टा घुमाना है, और उसको दोनों हाथ में रख करके पुनः कुलदेवी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के ऊपर कोई भी तंत्र बाधा हो, मेरे जीवन में कोई भी दोष हो, उसकी मुक्ति का एक मैं प्रयोग कर रहा हूं। फिर उस लौंग को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया जाए। ये प्रयोग आप करके देखिए। ये प्रयोग करोगे, नवरात्रि के अंदर करोगे, नव दुर्गा की साक्षी में, कुल देवी की साक्षी में, उस शक्ति का वातावरण, जिस वातावरण के अंदर शक्ति की ही आराधना होती है, आपका तंत्र दोष कितना भी बड़ा हो नष्ट हो जाएगा। आपने बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपके ऊपर ऐसा तंत्र दोष के माध्यम से कुछ न कुछ अड़चनें आती रहती है, दूर हो जाएगी। क्यों? कि मां की भक्ति है, मां की आराधना है, देवी की शक्ति है, भगवती जगदम्बा की आराधना है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिगुणात्मक स्वरूप नव दुर्गा
कि शक्ति दसों दिशाओं के ओर से आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। और ये प्रयोग जीवन के अंदर, जैसे आपके घर में प्रवेश करते हो, आपके पास डोर बंद है, वहां एक बड़ा ताला लगा हुआ है, मगर चाबी आपके पास नहीं मिल रही है और आप वहां इंतजार कर रहे हो कि कोई डोर खोले, कोई आए, इसकी चाबी किसके पास है, वो आए खोले, मगर चाबी मिलती नहीं है और डोर खुलता नहीं है। मगर ये जो चाबी मैंने आपको दी है, वो दुर्भाग्य रूपी उस लॉक को तोड़ करके सौभाग्य रूपी दरवाजा खोल करके जीवन में प्रवेश कर पाओगे। जीवन का एक अद्भुत, एक अनोखा प्रयोग, जिस प्रयोग के माध्यम से जीवन में मां की कृपा तो प्राप्त होगी, मगर जीवन को दुर्भाग्य से सौभाग्य और बदलाने की क्रिया भी है। आपको योग्य गुरु के पास पारदेश्वरी दुर्गा प्राप्त हो जाए, जीवन का एक अनमोल, आपके पास जितना भी सोना है, चांदी है, जवाहरात है, सब कुछ है, आपके घर के अंदर एक पारद शिवलिंग, एक पारद दुर्गा और पारद गणपति और पारद लक्ष्मी, ये जो चीज जब प्राप्त होती है ना, तो जीवन, आपका घर एक मंदिर के समान बन जाता है, आपका घर स्वर्ग की समान बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा ने जिन्होंने रिसर्च किया है वो कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे गुरु परंपरा के उस ज्ञान की गरिमा कह रही है। मैं माध्यम बन रहा हूं, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ज्ञान मेरे गुरु परंपरा का है, ये प्रयोग मेरा नहीं है, ये प्रयोग मेरी गुरु परंपरा का है, ये साधना मेरी नहीं है, ये संतों की साधना है, ये उपासना मेरी नहीं है, उस सिद्धियों की उपासना है जो हजारों साल जंगल में बैठ करके रिसर्च करके, जैसे साइंटिस्ट एक रिसर्च करके दवा निकालता है, ऐसे संत भी जंगलों में बैठ करके, जहां किसी का भाई ने एक मौत के साथ खेलता है और रिसर्च करके आपको एक सहज भाव में दे देता है। उस परंपरा को साक्षी में रखते हुए ये शरीर आपको एक ज्ञान दे रहा है। वक्त मिले आप जरूर पधारिए हमारे सिद्धाश्रम में, आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपकी शांति की अनुभूति होगी, आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि स्थान के ऊपर कुछ न कुछ दैविक शक्ति विराजमान है। चाहे वो सिद्धाश्रम हमारे गुजरात का हो, जहां 1700 किलो का पारस शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो सिद्धाश्रम लंदन हैरो का हो, जहां 300 किलो का पारस शिवलिंग विराजमान है, चाहे आप अपने आप में दूर रहते हो, एक न एक बार उस स्थान पे जरूर जाना, एक न एक बार स्थान का दर्शन करना। नवरात्रि का इस पर्व पे मैं इतना ही कहूंगा, अवश्य आपको उस कुल देवी एक न एक दिन उस सिद्ध जगह पे ले जाएगी, जहां जिस जगह पे हजारों संतों ने आकर के आशीर्वाद दिया है, ऐसे स्थान में आज भी दिव्यात्मा, सिद्धात्मा आकर के विचरण करती है, आज भी सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, आज भी ऐसे स्थानों पे ऐसा स्वयं अनुभव होता है कि यहां कोई संत बैठा है। उस स्थान का मैं एक केयर टेकर हूं, मैं स्थान का एक रखवाला हूं, मैं स्थान को पवित्र और सिद्ध जो संतों के माध्यम से जो प्राप्ति हुई है, उसको मैं हर वक्त उस एनर्जी की पॉजिटिविटी कैसे रहे, तो वहां साधना, तपस्या, भजन, कीर्तन, आराधना, उपासना करवाते रहता हूं। नवरात्रि का इस पर्व आपके जीवन को एक सुवर्णमय बनाए। एक बात अवश्य करूंगा कि नवरात्रि के इस पर्व पर
आप अवश्य कन्या पूजा करना, 9 कन्याओं की पूजा करना। जो बेटी 7 साल से छोटी हो या तो 9 साल से छोटी हो, उस कन्या का पूजन करके उनको कन्यादान देना, कोई वस्त्र देना, कोई पुस्तक देना, कुछ पैसे देना, दक्षिणा दे देना। आपको स्वयं हृदय से शांति होगी कि मेरे जीवन के अंदर उस तंत्र का बाधा, उस तंत्र का दोष मेरे जीवन के अंदर, उस दोष निवारण हो गया। हकीकत आज ऐसा पल है जहां शक्ति की आराधना, एक ऐसा पल है जहां विविध शक्ति नवदुर्गा स्वयं विराजमान है, जहां विविध शक्ति का एहसास होगा। आपके जीवन के अंदर 10 दिशाओं की ओर से शक्ति आवाहित होगी। ये प्रयोग जो मैं लौंग का जो मैंने बताया, आपके जीवन का अगर बंधन हुआ है, किसी ने मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन ऐसी क्रियाओं के माध्यम से कुछ बंधन हुआ है, अवश्य उस तंत्र का दोष मुक्त हो जाएगा। आपके पास श्रद्धा की चाबी रखना, विश्वास की चाबी रखना, समर्पण की भावना रखना, जीवन बदल जाएगा। कभी भी आपकी कुल देवी को भूलना नहीं, कभी भी आप अपनी मां को भूलना नहीं, कभी भी आपके वंश की उस परंपरा को भूलना नहीं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, चाहे आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, आपके पास बहुत कुछ है, मगर आपके पास कुल देवी की अगर कृपा नहीं होगी, आपके पास परंपरा की उस शक्ति की कृपा नहीं होगी, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा कष्ट आ जाएगा, जो आपके पास है वो भी सब कुछ चले जाएगा। इसलिए आज इस नवरात्रि के पर्व पे मैं आपको इतना ही कहूंगा कि भक्ति करना, शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति के माध्यम से जीवन शक्तिवान बनेगा। आराधना के माध्यम से जीवन में आनंद आएगा, और एक क्रिया आप करते रहोगे तो ये नवरात्रि आपकी सफल बनेगी। एक क्रिया आप करते रहोगे तो हर नवरात्रि में आपके जीवन में कुछ नई कार्य की शुभकामना होगी। संत के चरणों में बैठना, गुरु को भूलना मत, गुरु की आराधना करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा तब देगा कि व्यक्ति शक्तिमान है, ये व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसीलिए उसको वो आज्ञा देता है। जब वो आज्ञा देता है तो ये समझना कि आप उस लायक हो, इसीलिए आपको आज्ञा दी, और वो आज्ञा आपको इसीलिए देगा कि करवाएगा तो वही गुरु, उसकी शक्ति ही करवाएगी, आपको माध्यम बनाएगा। नवरात्रि के इस पर्व पर मैं एक और बात बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनना। आप अगर 10 पाउंड कमा रहे हो ना, 10 रुपया कमा रहे हो ना, $10 कमा रहे हो ना, उसका 1 पाउंड, 1 रुपया, $1 दान दे देना। और 1 रुपया जो दान दिया, $1 जो दान दिया, 1 पाउंड जो दान दिया, वो आपको 100 दे देगा। क्योंकि एक बीज जमीन में बोते हो ना, तो एक बीज चावल एक बीज नहीं देता, 100 से अधिक दे देता है। ये भावना, त्याग वृत्ति,
जीवन के अंदर प्राप्त करते रहना, तो भगवती जगदम्बा की कृपा बनी रहेगी और भगवती की आराधना करते रहना, जीवन अपने आप में सरल बनते जाएगा, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।